इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक बॉयलर का जो आंच रहता है उस आंच में अनबर्न्ड कार्बन का परसेंटेज हाई होने का क्या क्या कारण हो सकता है और अनबर्न्ड कार्बन का परसेंटेज को हम कैसे एक बॉयलर का आंच में से रिड्यूस कर पाएंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बीओई इंटरव्यू और प्लांट इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो यदि आपको पसंद आएगा इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बॉयलर का आंच में अनबर्न्ड कार्बन परसेंटेज हाई होने के लिए बहुत सारे फैक्टर दायी रहते हैं, यानी कि उसका कारण होते हैं। तो क्या क्या कारण है, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं। नंबर 1 में, यदि एक बॉयलर में हम सफिशिएंट कंबशन एयर को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसका चलते एक बॉयलर का आंच में अनबर्न्ड कार्बन का जो परसेंटेज है वो हाई होता है। ओके, कार्बन का परसेंटेज को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ना सफिशिएंट कंबशन एयर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसको आप कैसे मॉनिटर कर पाएंगे, ना आपका जो बॉयलर का फ्लू गैस में ऑक्सीजन रहता है उसको मॉनिटर करके। ओके, तो ऑलवेज मॉनिटर योर ऑक्सीजन परसेंटेज इन फ्लू गैस। तो एक बॉयलर में किस टाइप का फ्यूल फायरिंग करने से कितना अमाउंट का एक्सेस एयर रहना चाहिए उसका ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं। और उसी तरह से या उतना अमाउंट का जो एक्सेस एयर है आपका बॉयलर में आप मेंटेन कीजिए। नंबर 2 में, जो फ्यूल हम बॉयलर में फायरिंग करेंगे यानी कि जलाएंगे, यदि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो उसके चलते बॉयलर का आंच में अनबर्न्ड कार्बन का परसेंटेज जो है बढ़ जाएगा। तो अनबर्न्ड कार्बन परसेंटेज को रिड्यूस करने के लिए आपको लो मॉइस्चर कंटेंट फ्यूल को यूज़ करना पड़ेगा एक बॉयलर में। ओके, नंबर 3 में, एक बॉयलर का फर्नेस इनसाइड में प्रॉपर कंबशन होने के लिए हम लोगों को 3T यानी कि टाइम टेम्परेचर टर्बुलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो यदि 3T प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होगा, 3T अगर मेंटेन आप करेंगे नहीं तो बॉयलर में क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। तो जिसके चलते एक बॉयलर का आंच में जो कार्बन परसेंटेज है यानी कि अनबर्न्ड कार्बन परसेंटेज जो है ज़्यादा मिलेगा। तो एक बॉयलर में इनकम्प्लीट कंबशन को अवॉइड करने के लिए आपको 3T को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, नंबर 4 में, लोअर GCV यानी कि लोअर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो फ्यूल रहता है, यदि उसको हम बॉयलर में फायरिंग करेंगे तो बॉयलर का आंच में अनबर्न्ड कार्बन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो इसीलिए एक बॉयलर का आंच में अनबर्न्ड कार्बन को कंट्रोल करने के लिए आपको हायर GCV वाला फ्यूल को फायरिंग करना पड़ेगा। उतना भी हायर नहीं जिसके चलते आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बॉयलर में क्लिंकर फॉर्मेशन होगा। जो डिजाइन GCV रहता है बॉयलर में, उस डिजाइन GCV वाला फ्यूल को आप उसमें यूज कीजिएगा। नंबर 5 में, यदि बॉयलर में जो फ्यूल हम फायरिंग कर रहे हैं यदि उस फ्यूल में आंच कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो वो भी एक कारण बनता है बॉयलर का आंच में अनबर्न्ड कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होने के लिए। तो इसीलिए जिस टाइप का फ्यूल को आप यूज़ कर रहे हैं एक बॉयलर में, उसमें आंच का जो परसेंटेज यानी कि कंटेंट वो कम रहना चाहिए। नंबर 5 में, लो ओवरफायर एयर। एक बॉयलर में हम ओवरफायर एयर को क्यों प्रोवाइड करते हैं, न सेकेंडरी कंबशन को कंफर्म करने के लिए। ओके, यानी कि सेकेंडरी कंबशन कंप्लीट होने के लिए हम
ओवरफायर एयर को प्रोवाइड करते हैं। ये जो एयर है ये जनरली जहाँ पे फायरिंग किया जाता है उसका ऊपर लेवल में प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि ओवरफायर एयर लो होगा तो डेफिनेटली सेकेंडरी कंबुशन जो है वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, तो उसके चलते बॉयलर का आंच में अनबर्न कार्बन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।